अपने लिए फ्रूट भी पकने शुरू हो गए हैं, अगर बंदर वगैरह ना खाए तो। ठीक थी शादी वाली जो बात थी उस पर मैं यही बोल सकता हूँ। और फिर आने वाले टाइम में शादियाँ भी बहुत सारी है। एक ही पौधे में फूल भी आ रहे हैं, साथ में तो देखो भिंडी भी लगी है। आजकल पता नहीं क्यों बादाम में फूल आ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप नवरात्रों को अच्छे से एंजॉय कीजिए, माता जी का पूजन कीजिए। और अभी मुझे आवाज़ दे रहे हैं, भुट्टे बन गए होंगे शायद, भुट्टे खाने बुला रहे हैं। पहले भुट्टे खाने चलते हैं और इस दिन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के दिन क्या क्या होता है और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मधु दीदी भी 1-2 दिन से घर आने वाले हैं, तो वो भी घर आ जाएंगे, फिर आगे का काम शुरू हो जाएगा। ये सामने वाले पेड़ में बैठे हैं, देखो तोते। और ये है वो झरना जिसे मैं डेली दिखा रहा हूँ अपने हर एक व्लॉग में, क्योंकि मैं नोटिस करना चाहता हूँ कब इसमें पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक बरसाती झरना है। यहाँ खलियान में थोड़ी सी ही भिंडी लगी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भिंडी हमने इस बार खा ली है इससे। अभी भी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है कुछ एक। अब एक सब्जी और निकल जाएगी इससे। एक ही पौधे में फूल भी आ रहे हैं, साथ में तो देखो भिंडी भी लगी है। ये है भुट्टा बन के रेडी। और जो मुझे लग रहा है ना, ये पॉपकॉर्न वाला भुट्टा है, वही इतने छोटे छोटे होते हैं। स्वादिष्ट तो है। भुट्टे भी खा लिए और करते हैं आज का पहला काम शुरू। और पहला जो काम है वो है मिर्चें निकालना। मिर्चें अब लाल होना शुरू हो गई है, तो कुछ तो देखो अभी लाल है, कुछ हरी भी है। तो जो भी लाल लाल है वो निकालनी पड़ेगी। ये एक सड़ी भी है, ये यहाँ पे खाई होगी तोते ने या किसी ने, तो इसीलिए सूख गई। कुछ एक तो यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये प्लांट भी लगा है, ये शायद पपीते का है। और बाकी जितनी भी मिर्ची है वो वहाँ नीचे है किचन गार्डन में। इस बाल्टी में मिर्ची निकालूंगा, देखते हैं ज़रा कितनी मिर्ची निकलती है। ये वाली जो मिर्ची है ना, साइज़ में बहुत छोटी है पर बहुत ज़्यादा तीखी है। अब चलते हैं किचन गार्डन की ओर। वहाँ तो मैंने निकाल दी। और अब इधर देखते हैं, इधर काफ़ी मिर्ची है। इसमें देखो कितनी सारी लाल हुई है। यहाँ मिर्ची मिर्ची है वहाँ तक, और इधर को भी है। तो अब यहाँ पे भी निकालना शुरू करते हैं। कुछ एक तो खा भी ली, शायद तो नहीं खाई होगी। ये देखो ये वाली मिर्ची साइज़ में थोड़ी बड़ी है, ढूंढनी पड़ेगी एक एक। एक साथ तो ये लाल होगी नहीं, काफ़ी मिर्ची लाल हो गई है। निकालते हैं अब इनको भी। ये कुछ पीली मिर्ची भी है, ये इधर। लगभग आधा बाल्टी मिर्च तो निकाल दी है। कुछ हरी भी है, ये हरी वाली खाने के लिए, और लाल वाली अब सुखानी पड़ेगी। अब ऐसे ही 1-2 हफ्ते तक और मिर्चें लाल हो जाएंगी, तो बाकी तो उस वक्त निकालेंगे। अभी भी बहुत सारी है निकालने के लिए। अब नेक्स्ट काम है, जो भी इस मिर्ची के डंठल है, ये ऊपर वाला पार्ट ये काट के अलग कर देंगे और बाकी बची मिर्च को सुखा देंगे। अब ये करते हैं, ये यहाँ पे कैंची से करते हैं काम। ये निकालना ज़रूरी है, इसे तो हम खाते हैं नहीं, इसे यहाँ से कैंची से ऐसा काट देंगे। काटना इसे यहीं से पड़ेगा। अगर इसे पीछे से ही निकाल दे तो फिर मिर्ची के जितने भी सिक्के होते हैं वो सारे निकल जाएंगे, जो भी इसके अंदर बीज होते हैं। तो इस तरह से फिर इसे बाद में सुखा देंगे। अब इन्हें रख दिया है धूप में, कुछ पहले की है कुछ अभी की, ये वाली तो अब सूखते रहेगी। सुबह का तो काम हो गया है, अब थोड़ी देर में लंच बनेगा, फिर मैं लंच लेके जाऊंगा खेत। आज नेपाली भाई लोग भी आए साथ में,
तो वो लोग घास काटने में हेल्प कर रहे हैं। तो खेत ले जाऊंगा लंच उनको भी, और वहाँ पे बड़ी मम्मी भी होंगे, मम्मी भी होंगे। फ़िलहाल अब वेट करते हैं लंच बनने का। ये जो महीना होता है बहुत ही बिजी होता है, क्योंकि इसमें सारे लोग घास काट रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यही काम होता है। और फिर आने वाले टाइम में शादियाँ भी बहुत सारी है, गांव में भी बहुत सारी शादियाँ है। तो फिर शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर दिवाली भी आएगी। तो सब लोग दशहरे दिवाली से पहले ये काम करके निपटना चाहते हैं। चल पड़ा हूँ मैं अभी लंच लेकर। आज नेपाली भाई लोग हैं, इसीलिए खेत को ही लंच ले जा रहे हैं, नहीं तो मम्मी और बड़ी मम्मी घर भी आ जाते थे। और मम्मी ने तो वैसे घर ही आना है, क्योंकि उन्हें अभी दूसरे खेत भी जाना है, वहाँ पे घास मारना है और घास को लगाना है। कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि वो बारिश में भीगे ना। अगर बारिश में भीग गया तो फिर सड़ जाता है घास। आज अभी गाय के लिए घास भी नहीं लाया है। अभी मैं वहाँ पे लंच दूंगा और घास लेकर फिर वापस घर आऊँगा। किसी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि क्या मुझे घास काटना नहीं आता। नहीं, मुझे बिल्कुल भी घास काटना नहीं आता। सच्ची बात यही है, मैंने कभी काटा ही नहीं। और बहुत से कमेंट ये भी थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मम्मी वगैरह की हेल्प हो जाए। उसका आंसर भी मैं देता हूँ। पहले थोड़ा भी चलते हैं खेत की ओर। हाथ में मेरे बाल्टी है, इसमें तो पानी है, और एक बाल्टी दाल की है। तो इस रास्ते में बड़े आराम से जाना पड़ रहा है ताकि दाल गिरे ना। शादी वाली जो बात थी उस पर मैं यही बोल सकता हूँ कि शादी ऐसा तो है नहीं कि जब मन किया कर ली। पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। आज के टाइम में तो फाइनेंशियली भी काफ़ी रेडी होना पड़ता है पहले। तो यही मेरा जवाब है, जब होनी होगी तब हो जाएगी। वहाँ पे भी देखो नीचे घास काट रहे हैं, मशीन से कितना घास काट लिया इन लोगों ने। सर्दी के लिए अपने लिए फ्रूट भी पकने शुरू हो गए हैं। अगर बंदर वगैरह ना खाए तो आप ज़रूर बताना अगर आप पहचान सकते हो तो ये कौन से फ्रूट है। इधर देखो, इधर को भी घास काटने को है। इधर को घास काट लिया है लोगों ने और अपना खेत है इधर को हम लोग घास काट रहे हैं। और मुझे मम्मी दिख भी रहे हैं थोड़े से। यहाँ पे हमारे बादाम के पेड़ भी है और नाशपाती के पेड़ भी। इधर से काट के रखा है सारा घास। इधर 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 ऊपर से भी काट लिया है। पहुंच चुका हूं मैं खेत, और इसी खेत में ही खिचड़ी भी बनाई थी जब कल्पना दीदी आए थे, और काफ़ी टेस्टी खिचड़ी बनी थी। सर्दियों में हम ऐसे बनाते हैं खेतों में। और अब लंच करते हैं यहाँ पे। मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो घर में ही खाऊँगा। खाने के साथ ही आया है ये खीरा भी और ये सेब भी। ना ना छलांग मारो तुम सब, छलांग में मारे। आ जाओ नीचे। रामागा देखते हो चलो तो ठीक थी। ये है लंच, चावल दाल मिर्च। क्यों ककड़े लो पहले, वो इसी के ऊपर रखेंगे। मम्मी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा रहे हैं। दो चोटुओं से बड़े ये नहीं खाते, व्रत है। इसने घर जाना है, घर में खाने वाला। बड़े मम्मी कैसा बना है खाना? पिताजी ने बनाया है। बढ़िया। सच बोलो, सच। सच ला। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 4। 4 बढ़िया भी बोलते हैं और 4 नंबर ही देते हैं। अब देखेंगे पिताजी की 4 नंबर दिए सिर्फ। खीरा तो मैं भी खा ही रहा हूँ, पर मम्मी खाना नहीं खा रहे। अब इनसे पूछना पड़ेगा क्यों नहीं खा रहे। हेलो, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं खाना। नवरात्रों में व्रत है, सच बोलो, क्यों नहीं खा रहे खाना? नहीं खाना, भूख नहीं है। कब खाएंगे? खाऊं 3 बजे। अच्छा, इनका लंच टाइम 3 बजे, बैंक वालों को होता है 2 बजे, बाकी होता है सबका 1 बजे। मैं और मम्मी तो चल पड़े घर की ओर। अभी मम्मी मेरे लिए भारा तैयार करेंगे और उसके बाद मम्मी जाएंगे घास मारने। पहले घर में रेस्ट करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, गाय बंद करेंगे। और आजकल दिन में तो गर्मी है, सुबह शाम मौसम काफ़ी अच्छा है, और दिन में तो जब धूप होती है गर्मी तो हो ही जाती है। फिर ये यहाँ से खेत गिरा है बरसात की वजह से, और ये इधर घास निकाल के रखा है। अब ले जाते हैं एक जगह पे इसको, और उधर कहीं भारा लगा देंगे। इधर सारा एक घास फैला के रखा है काट के ताकि सूख जाए। यहाँ पे मेरा भारा भी लग चुका है और हमें जाना है ऊपर की ओर। वहाँ ऊपर जहाँ बड़े बड़े पेड़ है
वहाँ पे अपना गांव है, तो उधर जाना है। चलते अब घर की ओर। पूरा चढ़ाई चढ़ने का रास्ता है आज, तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा ताकि ज़्यादा थकान ना हो। पीपल के पास बैठ के थोड़ी राहत मिलती है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा पसीने को भी थोड़ा ठंडा करती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है। मम्मी थोड़ा आगे, अब चलते हैं मम्मी के साथ। सुबह इतनी थकान नहीं होती जितने दिन के टाइम घास लाने से होती है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये धूप की वजह से। अभी पहुँच गया हूँ, अब ठंडा ठंडा पानी और उसके बाद रेस्ट। फिर देखते हैं शाम के टाइम क्या होता है। मम्मी भी पहुँच गए, हाथ में बाल्टी है दाल वाली। शाम का समय है और मैं भी चल पड़ा हूँ खेत। अभी मैं उस खेत जा रहा हूँ जहाँ पे घास इकट्ठा करना है। मम्मी तो पहले चले गए हैं, वो घास बांधेंगे, मैं घास ढोऊंगा, एक जगह पे घास इकट्ठा करेंगे और फिर वहाँ पे घास लगाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से हम घास लगाते हैं। और सनसेट होने के लिए देखो इतना टाइम बचा है। वो ऊपर सन है, वहाँ से फिर आएगा वहाँ नीचे के लिए। आजकल पता नहीं क्यों बादाम में फूल आ रहे हैं, ये तो कोई टाइम नहीं है फूल आने का। अब यही काम रहेगा कुछ हफ्ते तक, तो उसके बाद फिर ये काम फिनिश और फिर कुछ अगले काम किए जाएंगे। अब मधु दीदी भी आ ही गए हैं घर की ओर। पहले सुमन दीदी के घर जाएंगे, फिर आएंगे वो इधर की ओर। वो वहाँ पे है हमारे बान देवता जी, और उन्हीं के साथ देखो नीचे को घास काटा है लाइन में। वो जो घास दिख रहा है सीधा लाइन में काटा है, क्योंकि वो हमारी खेत के साथ साथ सीधा आगे को है, और ऊपर नीचे वाला जिनका खेत साथ में है उनका घास है। आज तो पता नहीं घूमने भी जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि काम आजकल बहुत ज़्यादा है उस वजह से। बाकी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो ज़रूर घूमने जाएंगे, चाहे फिर पीपल तक ही जाना हुआ। कुछ घास तो इधर इकट्ठा करके रख भी दिया है, अब देखते हैं इसे कहाँ लगाएंगे मम्मी। शायद पेड़ में लगाएं, पिछले कल भी हमने पेड़ में लगाया एक जगह पे घास। ये लगे मम्मी यहाँ पे घास इकट्ठा करने, और बांधना भी पड़ेगा वो वहाँ तक आगे तक। मेरा काम होगा अब ये घास उठाना और एक जगह पे ले जाना। अब उठाते हैं। इसमें छोटे छोटे कांटे से भी होते हैं जिन्हें हम कुम्हरे बोलते हैं, और वो कपड़ों में चिपक जाते हैं और चुभते रहते हैं। ऐसे डालूंगा एक एक करके, लगभग 4-4-5-5 ले जाऊंगा एक साथ। अब दूसरा डालना पड़ेगा यहाँ से। अब मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा, मैं स्टैंड नहीं लाया साथ में। अब तो मुझ में भी बहुत ज़्यादा कुम्हरे चुभने लग गए हैं। ये देखो सारे कुम्हरे हैं, ये देखो स्किन में भी चले जाते हैं। गाय को तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाते वाली भी। मैं पीठ में ला रहा हूँ तो पीठ में बहुत ज़्यादा है, इधर लग गया बहुत ज़्यादा, इधर को भी। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा, पता नहीं आज ये काम कंप्लीट होगा या फिर नहीं। घास तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन लगाने का पता नहीं। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो फिर कल करना पड़ेगा। सनसेट तो हो गया है, लेकिन अभी भी हम घास इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, और 20 मिनट में अंधेरा भी हो जाएगा। अब घास लगाना तो आज मुश्किल है, पेड़ में लगाना था। अब पहले घास इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कल सुबह जल्दी आके ये घास भी लगा देंगे। ये यहाँ पे विराजमान है हमारे वाहन देवता। एकदम से ही रात हो जाती है अब आजकल। अभी 6:30 टाइम हुआ है और मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। काम तो हो नहीं पाया पूरा, अब कल आना पड़ेगा, तो कल इस काम को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। बाकी इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।